अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आज 43rd लेक्चर है। तो फिर अभी 7 लेक्चर हमारे बाकी हैं। नहीं, ये लास्ट वीक नहीं है, इससे नेक्स्ट वीक में हमारा एंड होगा ये सेशन। फेसबुक ऐड कंप्लीट ही सिखाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों को, जहाँ तक हो सका, जितना हो सका आप लोगों को बताऊंगा फेसबुक एड्स। सीधा रोना अतर। पेमेंट मेथड आप लोगों को बता चुका हूँ मैं। डोमेन वाला पार्ट रहता है तो वो बता दूंगा आप लोगों को। पेमेंट मेथड हम पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक यही है जो सामने ओपन हुआ हुआ है आपका, फेसबुक मार्केटिंग। पिक्सल इंस्टॉलेशन आज कवर होगा या नहीं, मुश्किल है कि आज कवर हो, शायद आज हो भी जाए, कंफर्म नहीं है। मैं स्लाइड्स देख लूँ कि स्लाइड्स में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। शॉपिफाई तो ये देखें। हम 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, जितने लोग ज्वाइन करना चाहेंगे कर लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं अभी। ड्रॉप शिपिंग में 60 प्रोडक्ट्स हों तो सारी प्रोडक्ट्स को हम पेज पे शो करवाना अच्छा है। सारी यार, होम पेज पे जितनी ज़्यादा चीज़ें शो करवाएंगे आपकी वेबसाइट उतनी हैवी हो जाएगी। तो होम पेज पे सिर्फ अपनी विनिंग प्रोडक्ट शो करवाई जाती हैं ज़्यादातर। तो जितनी ज़्यादा आप प्रोडक्ट शो करवाएंगे आपके होम पेज उतना हैवी हो जाएगा, उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा, आपका वेबसाइट का लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा। सिर्फ विनिंग प्रोडक्ट शो करवाएं, जो टॉप की 5, 10, 15 प्रोडक्ट्स हैं। वो हर कलेक्शन से दो दो तीन तीन प्रोडक्ट शो करवाएं, और बाकियों को आप लिंक लगा दें कि उस पर क्लिक करें तो उस पेज पे चला जाए। और साथ ही लेजी लोडिंग लगा दें ताकि ज़रा वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन इफेक्ट ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप चीज़ें चीज़ें शो करवाते जाएंगे वेबसाइट पर उतना ही ज़्यादा हैवी होती रहेगी होम पेज। जिन लोगों को प्राइस, जिनको मैंने कहा था जिनका स्टोर अच्छा था, 2 लोग थे वो मुझे ज़रा मैसेज कर दें, उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लूँगा और उनको उनके घर पे ही मिल जाएगा जो भी प्राइस होगा। 2 लोग थे जिनको प्राइस का मैंने कहा था, तो उनके घर पे डिलीवर हो जाएगा। सबा, अगर आप सबा थी तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों से जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो मैं लेके आप लोगों को, आपके जो प्राइजेस हैं आपके घर पहुंच जाएंगे। चलो, हमने जो लास्ट क्लास में चीज़ कवर की थी, वो हमने बूस्ट का ऑप्शन कवर किया था। बूस्ट का ऑप्शन हमने कवर किया था फेसबुक से। बूस्ट पेज पे रहते हुए ही लगाया जा सकता है। ठीक है, पेज से लगता है बूस्ट। और अगर आपने डिटेल्ड पूरे बिजनेस को मैनेज करना है, डिटेल्ड ऐड लगाने हैं, डिफरेंट बिजनेस पेजेस की सेटिंग्स करनी है, डिफरेंट बिजनेस यानी एक बिजनेस उसके अंदर 5-6 हेड्स हैं, 5-6 कंपनीज, उन सबको मैनेज करना है, तो फेसबुक ने उसके लिए आप लोगों को बिजनेस मैनेजर का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप लोग फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है। तो उसके थ्रू आप लोग मल्टीपल बिजनेसेस को मैनेज कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेसेस, मल्टीपल पेजेस को, मल्टीपल बिजनेसेस को, मल्टीपल एंटिटीज को एक ही जगह से रह के मैनेज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर, अगर आपने बिजनेस मैनेजर को एक्सेस करना है तो business.facebook.com आपका एक वेबसाइट है। अगर इस पर आप जाएंगे, अगर और आपने बिजनेस पेजेस क्रिएट किए हुए हैं तो इस पे आपका अकाउंट बाय डिफॉल्ट बना होता है। अगर नहीं बना हो तो सिर्फ आपने क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट वहाँ पर लॉग इन हो जाएगा आपके फेसबुक आईडी से ही। ठीक है, तो आपको वो ज़रूरत नहीं है कि आप सेपरेट अकाउंट सेटअप करो इसके लिए। देखिए, बिजनेस मैनेजर इज अ टूल वेयर यू मैनेज एड अकाउंट्स। आप यहाँ पे एड अकाउंट्स को मैनेज कर रहे होते हो, एप्स को मैनेज कर रहे होते हो, पेजेस को मैनेज कर रहे होते हो, और एम्प्लॉय की परमिशंस को मैनेज कर रहे होते हो कि आपने किस बंदे को क्या परमिशन देनी है। जैसे फेसबुक पेज था ना, एफबी पेज था, उस पे आप लोगों को एज ए एडमिन, एडिटर और डिफरेंट रोल्स में लोगों को ऐड करते हो। इसी तरह से बिजनेस मैनेजर में भी आप डिफरेंट लोगों को ऐड करते हो। यहाँ पर अब आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाना चाहिए कि देखें, आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी भी शायद माइंड में आप लोगों के चल रहा होगा कि अगर हम ऐड हम चलाएंगे, ऐड हम चला रहे हैं, तो उसके पैसे कौन पे करेगा, हम पे करेंगे या क्लाइंट पे करेगा। ऑब्वियसली क्लाइंट पे करेगा। और आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे यार मुझे अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड कर दो, बिजनेस मैनेजर में ऐड कर दो, और आप उसके बिजनेस मैनेजर से जाके ऐड चलाओगे, और इस बिजनेस मैनेजर में क्लाइंट का क्रेडिट कार्ड या पेपॉल वगैरह ऐड हुआ होगा, तो आप लोगों को वो चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी एक्स्ट्रा। क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर में उसका जो डिटेल्स हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड की चाहे पेपॉल की कोई भी डिटेल चाहिए होती हैं, वो सारी की सारी ऐड ऐड होती हैं इसमें। तो आपको बिजनेस मैनेजर के होते हुए आप लोगों को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती क्लाइंट की। तो जब भी आपने क्लाइंट से एक्सेस लेनी है, क्लाइंट को कहना है कि मुझे अपने बिजनेस मैनेजर में एज ए एडवर्टाइजर ऐड कर दो, या एडिटर एज ऐड कर दो, या एडमिन ऐड कर दो, ताकि मैं आपके पेजेस या आपके बिजनेस के लिए ऐड चला सकूं। जो भी आप लोग पेज क्रिएट करेंगे,
तो वो ऑटोमेटिकली बिजनेस मैनेजर में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक हर पेज को एज ए बिजनेस ही कंसीडर करता है। चाहे वो कोई भी पेज हो, वो उसको एज ए बिजनेस ही कंसीडर करेगा, और उसका उसका जो पेज है, पेज के अगेंस्ट उसका बिजनेस मैनेजर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। आपको मैनुअल ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। क्लाइंट्स को नहीं पता होता कि कैसे उन्होंने ऐड करना है, तो वहाँ पे आपने क्लाइंट को ऐड करना होता है, वहाँ पे क्लाइंट को गाइड करना होता है। छोटी सी डॉट GIF इमेज बना लिया करें। मैं तो ऐसे ही करता हूँ हमेशा। जब भी कभी किसी क्लाइंट को कोई ज़रूरत होती है ना, तो हमने ऑटोमेटिक एक .gif बाय डिफ़ॉल्ट बना के रखी होती है कि कौन सा एक्शन कैसे परफॉर्म करना है। तो वो हम .gif उसको सेंड करते हैं, फटाफट हमें ऐड करता है और जान छूट जाती है हमारी। तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं होती कि बार बार चीज़ों क्लाइंट को जाके बताते रहें। नहीं, यूट्यूब से वीडियो मिलने की जुनेद वो ज़रूरत ही नहीं होती कि यूट्यूब को फॉलो करें, यूट्यूब की वीडियो को डालें, तो वो ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, .gif इमेज बनाएं, .gif इमेज बना के इजीली वो क्लाइंट को सेंड करें, उसको फॉलो करेगा क्लाइंट, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, दैट्स इट, डन। तो वो ज़रूरत नहीं है। .gif इमेज ही होता है कि मूविंग इमेजेस होते हैं जिसमें आप एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हो, और वो क्लाइंट उसको फॉलो करके 1 2 3 4 वो फॉलो करके कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है। अभी .gif इमेज कैसे क्रिएट करना है, ये आप लोग इंटरनेट से थोड़ा देख लेना, आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत सारे टूल, बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जिसके थ्रू आप लोग .gif इमेज क्रिएट कर सकते हो। बहुत ईजी है। आपको बिजनेस मैनेजर का मैं थोड़ी सी लुक दिखाता हूँ कि बिजनेस मैनेजर होता किस तरह का है बेसिकली। जब भी आप बिजनेस मैनेजर में एंटर होना हो आपने, तो आप business.facebook.com लिखेंगे, facebook.com लिखेंगे, तो आप बिजनेस मैनेजर में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आपके डिफरेंट पेजेस आ रहे होंगे कि कौन कौन से पेजेस आपके हैं। वो पेजेस, उन पेजेस को आप मैनेज कर सकते हो। जिस पेज की आप सेटिंग में जाना हो, उस पेज की सेटिंग में आप लोग इजीली जा सकते हो। इसके अलावा साइड बार में आपको हर पेज के अगेंस्ट उसके नोटिफिकेशंस, उस पेज का इनबॉक्स, क्या आपने किसी क्लाइंट का मैसेज आया हो आपको, उसको यहीं से आप रिप्लाई कर सकते हो फ्रॉम विद इन द पेज। पोस्ट एंड स्टोरीज आपने जो क्रिएट की हुई हैं, उनको आप यहीं से बूस्ट कर सकते हो। आपको हर पोस्ट नज़र आ रही होती है यहाँ पे, और यहीं से आप उनको बूस्ट कर सकते हो। तो बिजनेस मैनेजर पेज का एक बहुत अच्छा टूल है, बहुत एडवांस टूल है। उसके अलावा ई कॉमर्स का सेक्शन, अगर आपने कोई शॉप क्रिएट की हुई है, वो आपको यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स नज़र आती रहेंगी, वो भी देखेंगे हम किस तरह करना है हमने। कैलेंडर, एड्स, इनसाइट्स। अगर आप ऑल टूल्स पे जाएंगे, यहाँ पे ऑल टूल्स, और यहाँ पर आपके पास एडवर्टाइज का सेक्शन अलग से आ रहा होगा। एड्स, एड मैनेजर, ऑडियंस, इवेंट मैनेजर, इंस्टेंट फॉर्म्स, एड्स रिपोर्टिंग, इनसाइट्स और ब्ला ब्ला, सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ रही होंगी। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका यहाँ पर एड मैनेजर है। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके बिजनेस का एड मैनेजर ओपन हो जाएगा, जिनके थ्रू आप अपने सारे के सारे एड्स मैनेज मैनेज करते हो। चाहे वो कैंपेन हो, चाहे वो कोई आपके एड अकाउंट्स हो, चाहे आपके एड्स हो, वो सारे के सारे आप यहीं से मैनेज कर रहे होते हो। ठीक है, इवन यहाँ से आप पेज की सेटिंग कर रही है, आप लोग देख सकते हो खुद से। मुझे इसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एड मैनेजर पे आते हो, क्लिक करते हो, तो आपके पास एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आपकी डिफरेंट कैंपेन्स, एड सेट और सारी चीज़ें बनी हुई होंगी। ठीक है, और यहाँ की साइड बार में आप आओगे, सेटिंग। जैसे ही सेटिंग का बटन क्लिक करोगे तो आपके पास एक पूरा सेटिंग का मेन्यू आ जाएगा, जिसमें आपकी पेमेंट्स, एड से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं, आप वो सारी की सारी यहाँ से मैनेज कर रहे होते हो। पहली चीज़ देख लें, मैं आप लोगों को परमिशंस का बता देता हूँ कि आप लोगों ने परमिशंस किस तरह से मैनेज करनी है। ये देखें, अगर आप पीपल पे आते हो, यहाँ पर आप लोगों को ऐड कर सकते हो अपने ऐड अकाउंट में। ठीक है, ये देखें, नेशनल कोरोना वायरस हॉटलाइन का ऐड अकाउंट है, एक पेज है, एक ऐड अकाउंट है। तो यहाँ पर 3 लोग एडेड हैं। ठीक है, मैं एडमिन, डॉक्टर MJ जी एडमिन, बाकी सारे लोग हैं। तो वो हमने यहाँ पे डिफरेंट लोगों को ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे जिस भी बंदे का जिसको भी आपने यहाँ पे ऐड करना है, सिर्फ आपने उसका ईमेल आईडी ऐड करना है, और ऐड का बटन क्लिक करेंगे और आप उसको ऐड कर सकते हो। इसी तरह से जब पहले आपका बंदा ऐड अकाउंट में ऐड होगा, यहाँ पे ऐड अकाउंट में ऐड होगा, फिर उसके बाद आप उसके नेम के अगेंस्ट डिफरेंट एसेट्स ऐड कर सकते हो। देखें, जैसे मैं इस बंदे को यहाँ पर नेशनल कोरोना वायरस हॉटलाइन इसका ऐड अकाउंट देना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐड करूंगा, तो ये बंदा
इस ऐड अकाउंट को एक्सेस कर सकेगा। अगर मैंने एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट क्रिएट किए हैं तो मैं एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट्स की भी एक्सेस इसको दे सकता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे देखें डिफरेंट लोगों को एक्सेस दी हुई है। ठीक है, मेरे पास एक्सेस है, वसीम के पास एक्सेस है, एक और ऑनर है उसके पास एक्सेस है। वो ठीक है, सोहेल की यूँ मुँह पे बात ठीक है आपकी। मैं सिर्फ एक प्रॉपर एक वे से दिखा रहा हूँ उनको, ताकि इनको वो 3 डॉट ना ढूंढने पड़े और बाकी सारी चीज़ें नहीं, इनको डायरेक्ट एक वर्ड लिखा हुआ नजर आए, ऐड मैनेजर। तो आप लोगों ने पहले किसी भी पर्सन को बिजनेस मैनेजर में ऐड करना होता है। बिजनेस मैनेजर में ऐड करने के बाद आप उसको ऐड अकाउंट असाइन कर सकते हो कि आपने कौन सा ऐड अकाउंट उसको असाइन करना है, किस ऐड अकाउंट के अगेंस्ट आपने उस बंदे को ऐड करना है। पहले आप यहाँ पे आके लोगों को ऐड करेंगे। ठीक है, लोगों को ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड अकाउंट सर्च करके उसके नाम के साथ उसको बाइंड कर दोगे। पहला स्टेप, बिजनेस मैनेजर में आपने एक पर्सन को ऐड करना है, तो उसको इस बिजनेस मैनेजर की एक्सेस मिल जाएगी एंड देन आप उसको ऐड अकाउंट में ऐड करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि आप डायरेक्टली उसको एसेट देना चाहो तो एसेट डायरेक्टली मिल जाए। आपने वो एक प्रोसेस फॉलो करना है कि पहले आपने उसको एज ए बिजनेस मैनेजर ऐड करना है एंड देन आपने उसको एसेट असाइन करने हैं। समझ आई? सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे उस बंदे का ईमेल आईडी या फेसबुक का आईडी सर्च करना है, ऐड का बटन क्लिक करेंगे, वो वहाँ से एक्सेप्ट करेगा आपका इनविटेशन। जैसे एक्सेप्ट करेगा वो आपके पास यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा इस लिस्ट में। ठीक है, इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। पेज की एक्सेस दे दिया आपने उसको एंड देन उसको एसेट असाइन कर दिया। एसेट क्या होता है? जो आपका ऐड अकाउंट होता है वो आप उसको असाइन कर सकते हो। ऐड अकाउंट कंफ्यूज कर रहा है? देखो यार, चले मैं थोड़ा सा, अच्छा ये देखें दोबारा समझ लें। यार देखो, एक पेज होता है, पेज, स्टेप 2 आपका ऐड अकाउंट होता है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं कि आपने एक पेज को अपने ऐड अकाउंट में ऐड किया हुआ है। आप अपने एक ऐड अकाउंट में मल्टीपल पेजेस को भी ऐड कर सकते हो, वो इशू नहीं है। मैं कह रहा हूँ देखें, फॉर एग्जांपल ये नेशनल कोरोना वायरस हॉटलाइन है, ये एक पेज है। ठीक है, अच्छा उसके अगेंस्ट इसका एक ऐड अकाउंट हमने क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम नेशनल कोरोना वायरस हॉटलाइन है। ठीक है, पहले आप उस पर्सन को पेज की एक्सेस दोगे। ठीक है, ये मैंने पेज की एक्सेस दे दी यहाँ से उसको। ठीक है, पेज की एक्सेस मिलने का मतलब ये नहीं है कि उसको ऐड अकाउंट की एक्सेस मिल गई है। ठीक है, दूसरे स्टेप में जाके आपने उसको ऐड अकाउंट की एक्सेस देनी होती है, जो कि आपने यहाँ से देनी है उसको। ठीक है, उसके नाम के अगेंस्ट आपने ऐड कोई भी ऐड अकाउंट जो आपने क्रिएट किया हुआ है इस बिजनेस के लिए, उसमें आप इसको ऐड कर दोगे। जैसे ही ऐड अकाउंट की एक्सेस मिलेगी तो उस पर्सन के पास फाइनेंशियल अकाउंट हर चीज़ की एक्सेस उसको मिल जाएगी। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप क्लाइंट से पेमेंट डिमांड करो या पेमेंट मेथड का पूछो या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पेपॉल का पूछो। उसने अपने ऐड अकाउंट में अपने फाइनेंशियल अकाउंट को ऐड किया होगा पहले से, और आप उस फाइनेंशियल अकाउंट को यूज़ करते हुए आप लोग ऐड चला सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका परमिशंस वाला सेक्शन है जिसमें आप लोगों को परमिशन दे सकते हो कि वो आपके ऐड अकाउंट को यूज़ कर सकें। अकाउंट, अच्छा जी, ये देखें, एक और पेज मैंने ओपन किया अपना। यहाँ पे देखें ऐड अकाउंट्स में आया, यहाँ पे इसको ऐड अकाउंट कोई भी असाइन नहीं हुआ हुआ इस पेज को। उस पेज को मेरा ऐड अकाउंट असाइन हुआ हुआ था, इसको कोई भी ऐड अकाउंट असाइन नहीं हुआ हुआ। यहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ से आप कोई भी ऐड अकाउंट असाइन कर सकते हैं या अपना एक नया ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यू नीड टू क्रिएट अ ऐड अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने ऐड अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन दिया। यहाँ नाम देता हूँ ऐड अकाउंट को, मैं कहता हूँ इस पेज का नाम है बाय मोबाइल एक्सेसरीज। नेक्स्ट, माई बिजनेस अकाउंट, माई बिजनेस अनदर क्लाइंट, किसका है? हमारा अपना है। क्रिएट, जैसे क्रिएट करेंगे आपका एक नया ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो आप लोग मल्टीपल ऐड अकाउंट्स क्रिएट भी कर सकते हो। और जिस यूज़र को देखें, जैसे ही मैंने ऐड अकाउंट क्रिएट किया वो मुझसे पूछ रहा है कि ये यूज़र है आपका जो इस बिजनेस का ऑनर है, इसको आपने कौन कौन सी पावर्स देनी है। मैं कहता हूँ उसको मैंने कैंपेन मैनेज करने की पावर भी देनी है और फाइनेंशियल अकाउंट मैनेज करने की पावर भी देनी है। असाइन किया, अब ये यूज़र इस ऐड अकाउंट को असाइन हो गया। अब इस ऐड अकाउंट को यूज़ कर सकता है वो। ठीक है, आप मल्टीपल यूज़र चाहें तो पहले अपने कोई किसी भी यूज़र को पेज पे ऐड करें एंड देन उसको ऐड अकाउंट में ऐड करें। पेज पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा वो। जैसे शो होगा आप उसको यहाँ पर कोई भी एसेट असाइन कर सकते हैं।
एसेट क्या चीज़ है? आप लोगों को इसमें एसेट में कंफ्यूजन है या समझने में कंफ्यूजन है या नहीं है? कितने लोगों को एसेट में, एड अकाउंट में, एड सेट में कंफ्यूजन है? कितने लोग ऐसे जिनको कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा, आसिफ को है और ताहिर को है और सब मिक्स हो गया। अच्छा, चलें इस मिक्सर का हम इलाज करते हैं। पहली चीज़ पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि पहली चीज़ होती है पेज। ठीक है। दूसरी चीज़ आप लोगों को मैंने बताया है, दूसरी चीज़ आपके पास एड अकाउंट है। तीसरी चीज़ आपके पास कैंपेन है। चौथी चीज़ आपके पास एड सेट है। पांचवी चीज़ आपके पास एड्स हैं। ठीक है। एक एक टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, उसको कहते हैं एसेट। ठीक है, वो एसेट है। अब देखें, जब भी आप किसी पेज पे जाएंगे, किसी भी पेज पे जाएंगे आप, और बिजनेस मैनेजर में जाएंगे आप, बिजनेस मैनेजर जिसको बिजनेस डॉट फेसबुक कहा जाता है, या मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट भी मिल जाए। आप बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, जिसको ऐड मैनेजर कहा जाता है। वहां पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे। ठीक है, दो ऑप्शन होंगे आपके पास, क्योंकि ऐड चलाने के लिए ऐड अकाउंट का होना जरूरी है। ऐड अकाउंट के बगैर ऐड नहीं चल सकता, कैंपेन नहीं क्रिएट नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है। कभी भी आपके बिजनेस ऐड अकाउंट के बगैर कभी भी आपका ऐड नहीं चलेगा। बूस्ट चल जाएगा, लेकिन प्रॉपर ऐड नहीं चलेगा, इसको कैंपेन के थ्रू चलाया जाता है। यहाँ पे जाकर आपके पास दो ऑप्शन होंगी कि चाहें तो एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट, जो आपने पहले से ऐड अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, उसमें इस पेज को ऐड कर दें, उसमें इस पेज को ऐड कर दें, या एक नया ऐड अकाउंट क्रिएट कर लें। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है। नया ऐड अकाउंट क्रिएट कर लें या एग्जिस्टिंग कर लें। नया किस तरह बनेगा, जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया था। ठीक है, देखें, जैसे ही आप पेज ऐड अकाउंट में आएंगे, अभी आपके पास यहाँ पर ये ऐड अकाउंट बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। अदरवाइज आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्या, क्रिएट ऐड अकाउंट। आपने ऐड अकाउंट क्रिएट करना, तो यहाँ पे देखें क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट। स्क्रीन 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 यार, यार, जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया था, अगर आप जब जब भी बिजनेस मैनेजर में आएंगे, अपने ऐड अकाउंट में आएंगे, तो आपके पास ऐड अकाउंट्स में आएंगे, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट ऐड अकाउंट। एक ब्लैंक जब नया पेज होता है, अगर तो आपने उसको असाइन कर दिया पहले से कोई भी ऐड अकाउंट, फिर इस तरह से आ रहा होगा आपके पास। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे ऐड ऐड अकाउंट न्यू क्रिएट करके वो भी इसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, नया ऐड अकाउंट क्रिएट करें। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको पेज की एक्सेस तो दे देते हैं, बट ऐड ऐड अकाउंट की एक्सेस आपके पास नहीं होती। ठीक है। तो आप यहाँ से क्लाइंट से रिक्वेस्ट एक्सेस टू द ऐड अकाउंट भी डिमांड कर सकते हैं क्लाइंट के साथ। ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी ऐड आईडी लिखनी है, जो कि आपके पास यहाँ पर आ रही होती है, ये बिजनेस आईडी। ठीक है, आईडी लिखेंगे और कंफर्म कर देंगे, तो क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। अगर वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, तो आप उसके ऐड अकाउंट में ऐड हो जाओगे। अदरवाइज आप ऐड नहीं होगे, क्लाइंट मैनुअली भी ऐड कर सकता है आपको। अगर तो आपके पास बिजनेस मैनेजर की एक्सेस, यानी यानी क्लाइंट ने आपको आपके पेज पे ऐड किया हुआ है, तो आपके पास इस सेक्शन की एक्सेस आ रही होगी, बट ऐड अकाउंट ऐड नहीं चला सकेंगे उस पर आप। उसके लिए आपको उससे एक्सेस डिमांड करनी पड़ेगी, और उसके लिए आप यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट, ये आप करेंगे। यहाँ पे अपना ऐड अकाउंट आईडी लिखेंगे, ये आ रही है आईडी आ रही है आपके पास, वो लिखेंगे और कंफर्म करेंगे, तो क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप उसके ऐड अकाउंट में एज ए मैनेजर ऐड हो जाओगे, और आप उसके ऐड अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। वापस अपनी स्क्रीन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप उसके एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट ऐड कर सकते हो, नया ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, या तीसरा ऑप्शन ये है कि क्लाइंट से एक्सेस मांग सकते हो, आस्क एक्सेस। ठीक है, आस्क फॉर एक्सेस। पहला ऑप्शन ये है कि एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट में उसको ऐड कर दो, उस पेज को, नया ऐड अकाउंट क्रिएट कर लो, या क्लाइंट से डिमांड कर लो कि मुझे जनाब एक्सेस दो ऐड अकाउंट की। अब एक और चीज देख लेना, अगर आप खुद से ऐड अकाउंट क्रिएट करोगे, तब भी आपको पेमेंट मेथड अपना ऐड करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट में ऐड करोगे, तब भी आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। और क्लाइंट से एक्सेस मांग लोगे, तो जो पेमेंट मेथड क्लाइंट ने ऐड किया होगा, वही पेमेंट मेथड आपके एड्स के लिए यूज हो रहा होगा। समझ आई कुछ, या अभी भी क्लियर नहीं हुआ? एनीवन, आसिफ, या जिन लोगों को कंफ्यूजन थी? यस। अगर आप क्लाइंट का ऐड अकाउंट यूज करोगे, तब क्लाइंट के पैसे यूज होंगे। अदरवाइज आपको अपने पेमेंट मेथड्स ऐड करने पड़ेंगे। अगर नया आप ऐड अकाउंट क्रिएट करोगे,
एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट जो आपका अपना है उसमें ऐड करोगे तो आपको अपने पैसे ही लगाने पड़ेंगे। अगर आप क्लाइंट से एक्सेस मांग लोगे तो फिर आप क्लाइंट का पेमेंट मेथड यूज कर रहे होगे। पेमेंट मेथड चेंज करना तो ऐड अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ पेमेंट मेथड चेंज होगा। वो किस तरह होगा देखेंगे। ऐड अकाउंट बेसिकली एक अकाउंट होता है जिसके थ्रू आप लोग ऐड मैनेज कर रहे होते हो, ऐड रन कर रहे होते हैं। चलें, ऐड अकाउंट आपको समझ आ गया। अब एक ऐड अकाउंट के अंदर डिफरेंट कैंपेन्स, हर कैंपेन के अंदर डिफरेंट एड सेट्स, और हर एड सेट के अंदर डिफरेंट एड्स चल रहे होते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। आई डोंट थिंक कि आप लोगों को मुझे इसको रिपीट करने की ज़रूरत है। ठीक है। एज ए एडमिन, एज ए एम्प्लॉय, ये पूछ रही थी मुझसे कि हम एज ए एडमिन एक्सेस देंगे, एज ए एम्प्लॉय एक्सेस क्या देंगे। तो एम्प्लॉय के पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की डिटेल्स नहीं जाती, और एडमिन के पास तमाम के तमाम एक्सेस होती है। देखें, अलाउ देम टू कंट्रोल ऑल द कंपोनेंट्स इन द बिजनेस मैनेजर इंक्लूडिंग एडिटिंग, सेटिंग, पीपल, अकाउंट्स एंड टूल्स, सारी की सारी एक्सेस होती है। अलाउ देम टू वर्क ऑन असाइंड अकाउंट्स एंड टूल्स, जो चीज़ हम उसको असाइन करेंगे उन पर वो काम करने की सलाहियत रखते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, जब हम ऐड अकाउंट में लोगों को ऐड कर रहे थे, ये देखें, यहाँ से हम उनकी एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो एक्सेस को रिवोक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, रिवोक कर दी एक्सेस मैंने। फुल कंट्रोल, डन। फुल कंट्रोल भी दे सकते हैं हम इनको। तो आप लोग इजीली एक्सेस को रिवोक कर सकते हो, एक्सेस को एज ए एम्प्लॉय, एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फाइनेंशियल एनालिस्ट आप उनको एक्सेस दे सकते हो। शेयरिंग एसेट with allow you to grant them access of asset in your business manager to help you manage your ads, allow them to grant you access to the assets in their business manager। मैं दोनों बता दिए कि आप रिक्वेस्ट डिमांड भी कर सकते हो उसको, और बाय डिफॉल्ट खुद से भी ऐड कर सकते हो। अगर आप एसेट्स की बात करते हो तो एसेट्स अभी मैंने जो यहाँ पे देखें बोर्ड में मैंने ऊपर लिखा हुआ था एसेट्स। आप लोगों में से किसी ने नहीं पूछा कि एसेट है क्या चीज़। मैं यहाँ से स्लाइड से बता देता हूँ एसेट क्या चीज़ है बेसिकली। एसेट में आप लोगों के फेसबुक पेजेस, एड अकाउंट्स जितने भी होंगे, कैटलॉग्स, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। फेसबुक पेजेस, एड अकाउंट और कैटलॉग, ये चारों चीज़ें एसेट में आ जाती हैं। सुहेल कहीं ये जो कैटलॉग है ना, ये आपका ई कॉमर्स स्टोर में आता है। कैटलॉग ई कॉमर्स स्टोर का ही होता है नॉर्मली। अच्छा जी, अगर मैं अपने एड अकाउंट पर वापस आता हूँ, ये पेजेस आ रहे हैं, यहाँ पे सारे पेजेस आ रहे होते हैं। देखें, ये पेजेस आ रहे हैं। ये देखें, 3 ऐड अकाउंट क्रिएट हो गए हैं। एक जो हमने क्रिएट किया, आपके सामने मैंने क्रिएट किया, बाय मोबाइल फ़ोन एसेसरीज। एक ये मेरा ऑफिशियल जो मेरे नाम से बना हुआ है, और ये एक और कंपनी का है। ठीक है, अब मैं इस ऐड अकाउंट में आया। ठीक है, इस ऐड अकाउंट में आया, और यहाँ पे देखें क्रिएट का बटन क्लिक करता हूँ। जैसे क्रिएट का बटन क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे देखें अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ये नॉर्मली वही चीज़ें हैं सारी की सारी जो आपके सामने आ रही होती हैं, ऑब्जेक्टिव जो बताए हुए हैं आप लोगों को मैंने। ठीक है, सेल्स में आएंगे तो कन्वर्जन कैटलॉग आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने चेंज कर दिया थोड़ा सा और। ठीक है, लास्ट वीक जब हमने किया था तो कुछ चेंज था, अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बट क्या है कि ओवरऑल सेम वही चीज़ें हैं। देखें, अवेयरनेस में आए तो आपके सामने रीच और अवेयरनेस आ रहा है, यहाँ पे देखें, रीच और अवेयरनेस आ रहा है। ट्रैफिक में आते हैं तो क्लिक लिंक्स आता है। अब इन्होंने वो जो फनल फनल वाली टाइप थी ना, फनल वाली चीज़ थी, वो इन्होंने तब्दील करके थोड़ा सा इसको एक स्ट्रेट फंक्शन में कर दिया। लास्ट वीक और था, अब इन्होंने चेंज कर दिया। चलें, खैर अच्छी बात है, कर दिया तो। अब देखें, क्रिएट न्यू कैंपेन, क्रिएट न्यू कैंपेन आ रहा है, बट यहाँ पे देखें ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे अवेयर, मेरा ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस। मैंने अवेयरनेस सेलेक्ट किया। नीचे आते हैं तो अपनी कैंपेन को आपने नाम देना होता है। देखें, नाम देना होता है अपनी कैंपेन को। पहली चीज़ देखें, 3 लेवल्स आपको समझाए थे मैंने, कैंपेन, एड सेट और एड्स। ठीक है, मैं कैंपेन को नाम देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये कैंपेन है अवेयरनेस बाय मोबाइल। ठीक है, अब यहाँ पे एड सेट है, एड सेट को आप नाम दे सकते हैं और ऐड को भी नाम दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं ऐड सेट स्किप कर देता हूँ। जैसे देखें, जैसे ही ऐड सेट मैंने स्किप किया, ऐड ऑटोमेटिकली स्किप हो गया। बट देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको स्किप करता हूँ तो कैंपेन, इसको ऐड सेट को फिर भी नाम दे सकता हूँ। इसकी क्या लॉजिक है, ये क्या वजह है इसकी। जिन लोगों को फेसबुक एड्स का पता है थोड़ा, वो चुप रहे, जिनको नहीं आइडिया वो बोलें। मैं जैसे ही ऐड सेट को स्किप करता हूँ तो मेरा ऐड ऑटोमेटिकली स्किप हो जाता है। बट मैं ऐड को स्किप करता हूँ तो ऐड सेट स्किप नहीं होता। क्या वजह है इसकी। ऐड सेट के अंदर ऐड होता है, डिपेंडेंसी है सर एक दूसरे के साथ। एग्जैक्टली, क्योंकि
मैंने आपको बताया था कि एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बन सकते हैं और एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स बन सकते हैं। तो अगर आप ऐड को स्किप करेंगे, आप ये दोनों चीज़ें फिर भी बना सकते हो। बट अगर आप ऐड सेट ही नहीं बनाओगे तो आप ऐड नहीं बना सकते किसी भी सूरत में। ठीक है। देखें, अगर मैं देखें इसको स्किप करता हूँ, ऐड ऐड सेट को स्किप करता हूँ, तो मैं ऐड भी नहीं क्रिएट कर सकता। ठीक है। और अगर मैं ऐड सेट क्रिएट करता हूँ तो मैं ऐड भी क्रिएट कर सकता हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप कर दें, चाहें तो इसको बना लें। आप ऐड सेट बाद में भी क्रिएट कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। जैसे देखें, यहाँ पे मैं ऐड सेट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ उसको कि, देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख दिया कि पाकिस्तान ऑल जेंडर 23 मार्च, 23 मार्च की सेल लगा रहे हैं हम। और मैं यहाँ पे ऐड को स्किप कर देता हूँ एंड कंटिन्यू। जैसे ही क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास कैंपेन आ रही है, अवेयरनेस, और ये हमारे पास एड सेट आ रहा है। देखिए, ठीक है, ये हमारी कैंपेन आ रही है और ये एड सेट आ रहा है। अगर मैं एड सेट पे आता हूँ तो यहाँ पर आप अपना पेज एसेट सेलेक्ट कर सकते हैं अपना। उसके बाद यहाँ पर आप अपना बजट कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस सेट कर सकते हैं। जो चीज़ें एड सेट में आती हैं वही चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पर एक्चुअल में ऐड नहीं चला सकते, क्योंकि हमने ऐड को स्किप किया हुआ है। अगर हम ऐड क्रिएट ही नहीं करेंगे तब तक हमारा ऐड क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। आप अपने कैंपेन लेवल पे जाएंगे, कैंपेन का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, उस स्पेशल कैटेगरी को आप असाइन कर सकते हैं, जो जिस जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव चेंज करना चाहें, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव भी चेंज कर सकते हैं कैंपेन में आके। ठीक है। ए बी टेस्टिंग करनी है, वो हम देखें किस तरह करनी है ए बी टेस्टिंग हमने। बजट ऑप्टिमाइजेशन आप अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं करते, कोई भी नहीं करता यहाँ पे, वो आप ऐड ऐड सेट में जाकर करते हो। अगर आप ऐड सेट में आते हो, ऐड सेट में आप नाम चेंज कर सकते हो अपना किस फेसबुक पेज के अगेंस्ट आपने ये चलानी है कैंपेन। ठीक है। चाहे आप कोई भी पेज यहाँ से चूज कर सकते हैं, जिस पेज के अगेंस्ट भी आपने चलानी है। उसके अलावा अच्छा, आज थोड़ा सा आप लोगों को मैंने ऑडियंस का पार्ट बताना है, उसके बाद हम क्लास क्लोज करेंगे और बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। ए बी टेस्टिंग का रिव्यू करवाऊंगा, जब हम ऐड चला रहे होंगे ना, फिर उसको करवाऊंगा आप लोगों को। ये देखें, अगर आपने यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, ऑडियंस सिलेक्शन का क्या बनाया था हमने आसिफ, द पेज, जो पेज बनाया था हमने वो शो नहीं हो रहा। ये देखें, ये रहा वो पर्सनल पेजेस। ठीक है, ये वो आपके सामने वो पेजेस आ रहे हैं जिनके अगेंस्ट ऐड अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं। ठीक है। बाकी वो पर्सनल पेजेस में आएगा। अच्छा जी, ऑडियंस थोड़ी सी डिटेल में यहाँ समझा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऑडियंस सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, वो समझ लें। क्योंकि अगर आप ये ऑडियंस सिलेक्शन आपने सीख ली, उसके बाद हमारा ऐड बहुत क्विकली जाएगा। पहली चीज़ देखें, यहाँ पे आपके पास लोकेशंस आ रही हैं, लोकेशंस आ रही हैं आपके पास। आप चाहें तो लोकेशन आप लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप इवन सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो, सिटीज़ में डिफरेंट एरियाज़ को टारगेट कर सकते हो। किसी भी तरह की ऑडियंस को आप सेलेक्ट या डी सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने मॉडल टाउन लाहौर को टारगेट करना है, ये मैंने टारगेट किया। और यहाँ से आप इसका रेडियस भी कंट्रोल कर सकते हो कि आपने 1 किलोमीटर की रेडियस में रहना है या मल्टी किलोमीटर रेडियस में जाना है। चाहे आप 80 किलोमीटर तक का रेडियस को टारगेट कर सकते हो। रेडियस सिटी के सेंटर पॉइंट से लेके उसके इर्द गिर्द 1 किलोमीटर एरिया का पार्ट होगा, इसमें आपका ऐड नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद आप एजेस को टारगेट कर सकते हो कि किस एज को आपने टारगेट करना है। जेंडर को टारगेट कर सकते हो, मैन वुमेन ऑल। ये वो चीज़ है जो कि आप लोगों के पास बूस्ट में अवेलेबल नहीं थी, डिटेल टारगेटिंग, ये आप लोगों के पास वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, या थी अवेलेबल वहाँ पे? कितने लोग ऐसे जो कहते हैं अवेलेबल थी हमारे पास वहाँ पे? मेरा ख्याल थी वहाँ पे, है ना? नहीं नहीं आसिफ, थी वहाँ पे, थी। मैं मानता ही नहीं हूँ आपकी बात। नहीं नहीं थी आसिफ, मैं मान आपकी बात माननी नहीं है हमने। चलें, चलें एक बार देखिएगा कि उसमें ऑप्शन थी या नहीं थी। ठीक है, देखिएगा वहाँ पे ऑप्शन थी या नहीं थी, ज़रूर देखिएगा एक बार। बट यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि आपने उन लोगों को टारगेट करना है जो राडो वॉचेस में इंटरेस्टेड है। ठीक है, राडो वॉचेस में देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर राडो, देखिए राडो वॉच साइड पे
अगर मैं साइड बार दिखाऊंगा आपको, तो मैं इस पे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे आपको साइड पे एक नजर आ रहा है इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस है, कि वो लोग जो राडो वॉचेस में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको सेलेक्ट कर लो। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा, तो ये देखिए मेरे पास इसका पूरा चार्ट आ रहा है कि ऑडियंस का साइज ये है, इतने लाख से लेके इतने लाख तक है, और ये इनका राडो वॉच वाला इंटरेस्ट है। पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन और लाइक पेजेस रिलेटेड टू राडो वॉच, उन लोगों को शो होगा ये। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल हम चेंज कर लेते हैं कि हमने उन लोगों को अपना ऐड दिखाना है जो मैरिड है। ठीक है, मैरिड है, कि उनकी डेमोग्राफिक जो वो है, अ, या उसका इंटरेस्ट कह लें, या उनका जो मैरिटल स्टेटस है वो मैरिड है, उन लोगों का ऐड शो मैरिड। ठीक है, देखें, रिलेशनशिप स्टेटस, वो लोग जिनका रिलेशनशिप स्टेटस मैरिड है, उन लोगों को ऐड नजर आने चाहिए आपके रिलेशनशिप स्टेटस। रिलेशनशिप स्टेटस इक्वल टू मैरिड। पीपल हु लिस्टेड देयर रिलेशनशिप स्टेटस एज ए मैरिड ऑन देयर फेसबुक प्रोफाइल, उन लोगों को आपका ऐड नजर आना चाहिए। ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं वो लोग जिनका क्लॉथिंग में इंटरेस्ट हो, क्लॉथिंग, अब यहाँ देखिए, क्लॉथिंग करेंगे तो आपके पास बहुत सारे क्लॉथिंग आ जाएगी। वुमेन क्लॉथिंग, गर्ल्स क्लॉथिंग, सूटिंग, टॉप, कैस्ट्रो, जर्सी, जिस टाइप का आपका स्टफ है उस टाइप के मुताबिक आप यहाँ पर अपना क्लॉथिंग सेलेक्ट कर लोगे। ये सारी क्लॉथिंग की कैटेगरीज उन्होंने बताई हैं, जिस कैटेगरी में फॉल करते हो आप लोग। मैं कहता हूँ वो लोग जिनका ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट है। देखिए, दराज ऑनलाइन शॉपिंग मॉल्स, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, वो लोग जिन लोगों का देखें, पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन लाइक पेजेस रिलेटेड टू दराज ऑनलाइन शॉपिंग, वो लोग जिन्होंने दराज से रिलेटेड पेजेस को लाइक किया हुआ है, उन लोगों को टारगेट करना है आपने। ये भी आप कर सकते हो, एक से ज्यादा इंटरेस्ट भी आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहता हूँ वो लोग जिनका इंटरेस्ट है क्लॉथिंग में, बट वो लोग मैरिड होने चाहिए। ठीक है, और वो मैरिड हों और वो लोग अनएम्प्लॉयड हों। ये रहा कि वो लोग, सॉरी, अनएम्प्लॉयड नहीं आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट का नहीं आ रहा है यहाँ पे। या हम इसको कर लेते हैं, वो लोग क्लॉथिंग में हो, मैरिड हो और जीन्स में इंटरेस्टेड हो। ये रहा। ठीक है, आप सीईओ कर सकते हो, अगर उसमें वो सीईओ एंड को फाउंडर हो। ठीक है, आप इसमें डिफरेंट और क्राइटेरियाज लगा सकते हो कि आपका क्या इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जाके चेक किया है WC फुलफिलमेंट को, कि उस पर आपको उन्होंने ऑडियंस पहले दी हुई है। नहीं यार, किसी पेज के अगेंस्ट नहीं कर सकते। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, दिखाता हूँ बल्कि इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को ना। मैं ना कुछ दिन पहले रिसर्च कर रहा था, मैंने डिफरेंट ईमेल सेंडिंग टूल्स जो है ना, उनको उनका कंपेयर करना था। वो दो टूल्स थे, सेंडिंग ब्लू वर्सेस मेलर लाइट। जैसे मेल चैम्प आप लोगों को करवाया था, वैसे ही आपका ये टूल है दो, सेंडिंग ब्लू और मेलर लाइट, इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा था मैं। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे लिखा ना मेलर लाइट, देखना, मेलर लाइट लिखा, तो सेंडिंग ब्लू, देखें सेंडिंग ब्लू मेलर लाइट के अगेंस्ट ऐड चला रहा है कि मेलर लाइट इजी टू डिलीवर एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। कुछ दिन पहले जो था, यानी 2 दिन पहले, इनकी इनकी हेडलाइन ये थी, डोंट लेट देम ओवर चार्ज यू। तो जो आप बात कर रहे हो किसी पेज के अगेंस्ट चला सकते हैं, तो किसी पेज के अगेंस्ट आप ऐड नहीं चला सकते, किसी कंपैरेटर के अगेंस्ट आप लोग ऐड नहीं चला सकते, बट इस तरह से टारगेट कर सकते हैं उनको। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि मेलर लाइट एक अच्छा टूल है जो कि हमसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये उसके अगेंस्ट इस तरह से ऐड चला रहे हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन कर रहे हैं मेलर लाइट, कि जो मेलर लाइट की ऑडियंस है, लोग मेलर लाइट भी सर्च करें तो हम आए रिजल्ट में। और यहाँ पे उनकी जो टैग लाइन थी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, शायद लास्ट थर्सडे को, शायद ये फ्राइडे को, यहाँ पे था कि मेलर लाइट, डोंट लेट देम ओवर चार्ज यू। क्योंकि मेलर लाइट थोड़ा महंगा है, तो इसलिए उन्होंने टैग लाइन लगाई थी। लोग मार्केटिंग में इस तरह भी करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के काम कर सकते हो, अनएथिकल है।
बट लोग फिर भी करते हैं, चलाते हैं अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट ऐड चलाते हैं। उनको पता होगा मेरे लाइट को कि ये हमारे अगेंस्ट ऐड चला रहे हैं, बट कुछ नहीं कर सकते, कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, कोई इसको रिपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केटिंग में सब चलता है। अच्छा, ऑडियंस का देख लें, मैं आपको ऑडियंस समझा देता हूँ। अगर मैं अगर उसकी एक्सेस हुई मेरे पास अभी, ई कॉम हंट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, शो मी द मनी, और यहाँ पर आते हैं तो इसका फेसबुक ऐड, ये देखें, ये उन्होंने ऑडियंस दी हुई है आपको, बताया हुआ है आपको, ठीक है। बिहेवियर एनिवर्सरी विद इन 61 to 90 days, एनिवर्सरी विद इन 31 to 60 days, ठीक है, लाइफ इवेंट्स और एनिवर्सरी। जो लोग एनिवर्सरी की बात करते हैं वो एनिवर्सरी की चीज़ों को इस तरह टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, मुझसे मुझसे अदील बार बार सवाल पूछ रहे थे कि उनको क्लाइंट का काम आया हुआ है, वो चाइल्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे आप ई कॉम हंट पे जाओ, जो चाइल्ड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये खिलौने हैं, ठीक है, बच्चों की कोई भी चीज़ें हो, उससे रिलेटेड कोई भी ऑडियंस देख के, मैं इस तरह नहीं बता सकता कभी भी कि यार ये प्रोडक्ट है तो इसका जो है ना आप ये ऑडियंस रख लो। मुझे नहीं पता प्रोडक्ट क्लॉथिंग है या नहीं है, वो आपको ए बी टेस्टिंग करनी पड़ती है ज़रूर। आपको कोई गुरु भी होगा ना, जितना मर्जी बड़ा गुरु हो, वो आपको ये डायरेक्टली ऑडियंस नहीं बता सकता कि यार आप इस ऑडियंस को टारगेट कर लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये बच्चों का मैजिक लाइट ड्राइंग बोर्ड है, मैंने ये ओपन किया। अगर कोई ऐसा गुरु मिले ना आप लोगों को, आप लोगों को ऐसा गुरु मिले तो जरूर मुझे बताना, मैं सबसे पहले उससे क्लास लूंगा, ठीक है। देखें, जैसे ही लिखा हुआ, पेरेंट विद अर्ली स्कूल एज चिल्ड्रन, 0 to 06 to 08 ईयर्स, पेरेंट्स विद प्री टीन्स, 9 to 12 ईयर्स, ठीक है। अब देखें, जो बच्चों के कपड़े हैं वो बच्चों ने तो खरीदने नहीं है, उनके पेरेंट्स ने खरीदने हैं, तो आप लोग उसमें इंटरेस्ट चूज कर सकते हैं, पेरेंट्स, पेरेंट्स विद अर्ली स्कूल एज चिल्ड्रन, 6 to 8 ईयर्स, पेरेंट विद प्री टीन्स, ठीक है, एजुकेशनल टॉय, ये देखिए टॉय आ गया, एजुकेशनल टॉय, ठीक है, उन्होंने ऑडियंस आपको बताई हुई है। और वही चीज़ आप जाके अपने यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे अपने एड्स में, तो आप लोगों को यहाँ पर भी वही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। ये देखें, पहली चीज़, पेरेंट्स, ठीक है, देखें, पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन, 18 to 26, 13 to 17, 9 to 12, जिस कैटेगरी में आप लोग फॉलो करते हैं, पहली चीज़ आप पेरेंट कर लें, उसके बाद पेरेंट्स, फिर जिस एज के कपड़े बच्चों के आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, वो लोग, अगर आप न्यू न्यू बॉर्न बेबीज को टारगेट कर रहे हैं, तो ये देखें, न्यू पेरेंट्स, उन लोगों को टारगेट कर लें, अगेन पेरेंट्स, ठीक है। उसके अलावा देखें, टॉडलर्स, अगर आपकी चीज़ें टॉडलर्स के लिए हैं, आप टॉडलर्स को ट्राई कर लें। अगर आपके प्री स्कूल्स के लिए प्री स्कूल को ट्राई कर लें। पेरेंट्स विद प्री टीन्स, उनको है तो उनको टारगेट कर लें। सीधा रोना अदर, फेसबुक को तो बहुत कुछ पता है, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि हम लोग नहीं ट्राई, हम लोग जो है ना, बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती, फेसबुक को पता होती हैं। आप लोग एल्गोरिदम है उनका फेसबुक का, आप लोग जो भी वर्डिंग यूज करते हो, जो भी पोस्ट अपडेट करते हो, इवन बच्चों की फोटोज अपलोड करते हो अपने पेजेस पे या अपने अकाउंट्स पे, उसके अलावा आप उस पे कोई बच्चों से रिलेटेड आपने पेजेस को लाइक किया हुआ है, फेसबुक आपका इंटरेस्ट इस तरह ही देख रहा होता है कि आपने पेजेस कौन से लाइक किए हुए हैं, ग्रुप्स कौन से आपने ज्वाइन किए हुए हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स को आप व्यू कर रहे हो ज़्यादा टाइम तक, कौन से वर्ड हैं जो कंसिस्टेंटली यूज़ कर रहे हो अपनी पोस्टिंग्स में, आपकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, आपके फ्रेंड्स की एक्टिविटीज़ कैसी हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग सोशल मीडिया पे क्या सर्च कर रहे हो, सर्च इंजन पे क्या सर्च कर रहे हो, वेबसाइट्स पे क्या सर्च कर रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं आपके इंटरेस्ट को जानने के लिए। इवन ऑफलाइन एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही होती है, बल्कि आज आजकल तो ये भी आ रहा है कि आप जो वर्ड बोल रहे हो, जो अल्फाज बोल रहे हो, उसकी भी वो ट्रैकिंग हो रही होती है, माइक आपका यूज़ हो रहा होता है। विंडोज़ पे तो खैर पता नहीं चलता, मैकबुक पे अब इस दफ़ा जो उनका नया ओएस आया उसमें उन्होंने फीचर ऐड कर दिया, आपके पास आपके एक बार में एक सर्कल आ जाता है जो जब भी आपका माइक यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो, किसी समझ आई है डिटेल टारगेटिंग की नहीं? ई कॉम हंट एक बहुत बड़ा अच्छा टूल है जिससे आप ऑडियंस का अंदाज़ा बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैंने बहुत बार ट्राई करके देखा और मेरे लिए हमेशा बड़ा अमेजिंगली वर्क किया है ये ई कॉम हंट की जो प्रोडक्ट की जो उनकी डिटेल टारगेटिंग है ना, वो बहुत बहुत मेरे लिए अच्छे से वर्क किया है हमेशा। आपको आइडिया मिल जाता है बाज़ को, देखें
शायद आप लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा, जो बच्चों की प्रोडक्ट्स फोकस कर रहे हैं, उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि यार ये टारगेटिंग भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। आप लोगों ने अच्छा जी, एक मूवी भी है, चले मूवी बाद में देखना, आप लोग मूवी देखते रहना, बाद में बहुत सारी मूवीज देखना आप लोग। थोड़ा सेशन रह गया बस, 5-6 दिन मुझे 5-6 लेक्चर बर्दाश्त कर लें और मुझे उसके बाद फिर आप लोग जितनी मर्जी मूवीज देखना। डिटेल टारगेटिंग आप लोग कर सकते हैं यहाँ से। तो डिटेल टारगेटिंग आप ऑडियंस की इंटरेस्ट बिहेवियर के बेस पे, आप लोग इंटरेस्ट बिहेवियर डेमोग्राफिक्स के बेस पे आप लोग टारगेट कर सकते हो इजीली। अच्छा, शो मोर ऑप्शन का बटन क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, ये गौर से देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं बताते, बट मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन कोशिश करके। नॉर्मली नॉर्मली होता क्या है, जो ये इससे आप लोग अपनी ऑडियंस को मजीद नैरो डाउन कर सकते हो। नैरो नैरो डाउन कैसे कर सकते हो कि पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, वो लोग जिन्होंने आपका पेज लाइक किया हुआ है या आपके पेज को फॉलो किया हुआ है, उनको आपका ऐड नजर आए। ठीक है, पीपल सिमिलर टू दोज हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, इससे आप थोड़ी डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो कि वो लोग जिन्होंने आपका फेसबुक पेज लाइक किया हुआ है या आपके पेज को फॉलो कर रहे हैं, उन जैसे लोगों को आपका ऐड नजर आए। एक्सक्लूड पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, उन लोगों को एक्सक्लूड कर दो, उन लोगों को मेरा ऐड नजर ना आए जो जिन लोगों ने मेरा पेज फेसबुक पेज लाइक या फॉलो किया हुआ है। इसमें एक ऑप्शन पहले होता था, अब इन्होंने खत्म कर दिया कुछ अरसे से। ऑप्शन ये होता था कि पीपल फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु लाइक और फॉलो योर पेज, यानी आपके जो वो लोग जिन्होंने आपके पेज को फॉलो किया हुआ है उनके फ्रेंड्स को टारगेट करो। अब इन्होंने वो ऑप्शन खत्म कर दिया, फोर्थ ऑप्शन, पता नहीं क्यों खत्म कर दिया, बट अच्छा ऑप्शन था। एक्सक्लूड पीपल, वो उन लोगों को एक्सक्लूड कर दो जिन्होंने आपका पेज लाइक किया हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने आपका पेज लाइक किया हुआ है, मैं नॉर्मली इस ऑप्शन को चूज करता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मेरा पेज लाइक किया हुआ है, जिन लोगों ने मेरा पेज लाइक किया हुआ है, वो तो मेरे पास एक एक क्लिक की दूरी पे है। मैं उनके लिए कोई भी पोस्ट क्रिएट करूंगा वो उन तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। तो मैं नॉर्मली उन लोगों को टारगेट नहीं करता जिन्होंने मेरा पेज लाइक किया हुआ है। तो मैं नॉर्मली इस ऑप्शन को चूज करता हूँ। अदरवाइज आप डिफरेंट ऑप्शंस को भी चूज कर सकते हो। अगर आपने उन्हीं लोगों को टारगेट करना है जिन लोगों ने आपका पेज लाइक किया हुआ है, उनको भी आप टारगेट कर सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, इस ऑप्शन को चूज भी ना करो, तो आपका ऐड एक जेनेरिक सारी ऑडियंस को नजर आएगा, उसमें आपके पेज लाइक वाले लोग भी होंगे, वो लोग भी होंगे जिन्होंने आपका पेज नहीं लाइक किया हुआ है, एक जनरल ऑडियंस होगी। तो इस मैं नॉर्मली इस ऑप्शन को चूज करता हूँ हमेशा जब भी ऐड रन करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस जो मेरे फेसबुक लाइक्स हैं या जो भी हैं, वो मेरी एक क्लिक की दूरी पे है, और मैं क्लिक करूंगा वहाँ पे पोस्ट क्रिएट करूंगा, मेरी ऑडियंस तक पहुंच जाएगी ऑटोमेटिकली। बट व्हाट इफ व्हाट इफ कि आपके सारे के सारे पेज के लाइक्स ही फेक हैं, तो आपको नहीं पता कि जो आपके जिन लोगों ने आपके पेज लाइक किया वो असल लोग हैं या बॉट्स हैं, एक्टिव अकाउंट्स हैं या डीएक्टिवेटेड अकाउंट्स हैं, अच्छे अकाउंट्स हैं या फजूल अकाउंट्स हैं, तो वो नहीं पता होता। तो मैं इस केस में भी आपको अब बचत हो जाती है कि वो लोग जिन लोगों ने आपका पेज लाइक किया हुआ उनको आप एक्सक्लूड कर दें, कि उन लोगों को टारगेट भाई तुमने भूल जाना कि वो ऑडियंस है मेरी। तो मैं इस ऑप्शन को चूज करके उन लोगों को भी एक्सक्लूड कर देता हूँ जो फेक लाइक्स होते हैं। समझ आई या नहीं आई? ये जो पहले थोड़ी बहुत आई थी वो भी खत्म हो गई है। मैं सिर्फ सिर्फ आप लोगों को ऑडियंस क्रिएट करना बता रहा हूँ, डिटेल्ड ऑडियंस। जब आप लोगों ने ये सीख ली ना, इसके बाद ऐड बनाना मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का टास्क है। एक्सक्लूड नहीं होगी यहाँ पे, देखें उसके, आप पढ़ें, सेंटेंस पढ़ें ये वाला। अगर आप कंफ्यूजन है तो ये सेंटेंस पढ़ लें। पीपल हु लाइक और फॉलो योर पेज, पीपल सिमिलर टू दोज हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, एक्सक्लूड पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज। ठीक है, उसके बाद एप्स और इवेंट्स से रिलेटेड है, वो हम बाद में कभी मौका मिला तो पढ़ेंगे, वरना आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। ये इवेंट्स के लिए होता है, ये एप्लीकेशंस के लिए होता है। इवेंट, कोई भी इवेंट, जैसे दुबई एक्सपो लगी हुई है, वो चीज़। अच्छा, लोकेशन पे देख लें, अगर ये जो लोकेशन वाला पार्ट था हमारा, जहाँ पे लोकेशन हम सर्च करते थे, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, वो लोग जो इस लोकेशन पे रह रहे हैं या रिसेंटली इस लोकेशन को विजिट किया, उन लोगों का आपका ऐड नजर आए।
people living in this location, people who are recently in this location, people traveling in this location। वो लोग जो इस लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हैं उनको आपका ऐड नजर आए। जिन लोगों ने रिसेंटली विजिट किया उनको आपका ऐड नजर आए। वो लोग जो इस लोकेशन पे रह रहे हैं उनको आपका ऐड नजर आए। या वो लोग जो इस लोकेशन पे रह रहे हैं या रिसेंटली विजिट किया है उन लोगों को आपका ऐड नजर आए। तो इसी ऑप्शन को चूज किया जाता है, रखा जाता है नॉर्मली। इसको चेंज नहीं किया जाता, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था। तो लोकेशन वाला पार्ट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को अपनी डेमोग्राफिक्स डिटेल टारगेटिंग समझ आ गई आपको, तो आपने बजट को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अगर आपको डिटेल टारगेटिंग नहीं आती तो फिर आप बजट की बर्निंग बहुत करोगे, और एट द एंड क्लाइंट ही बैंकरप्ट हो जाएगा और आप भी बैंकरप्ट हो जाओगे। मार्केटिंग में कोई गारंटी नहीं देता कि मैं मार्केटिंग करूंगा और आपकी सेल्स आ जाएंगी। आप ट्राई कर सकते हो। मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी डिस्कशन दिखाता हूँ। अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट शेयर कर सकूँ ना आपके साथ में, ठहरे जरा एक मिनट। मैं अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन बताता हूँ, आप दिखाता हूँ। मेरी आज क्लाइंट के साथ डिस्कशन हो रही थी। उसके ऐड चलाने थे हमने कुछ ना। ये देखें, ये देखें। उसने मुझे कहा कि $20 पर लीड हमें चाहिए, जनरेट कर दोगे कि $20 में एक लीड जनरेट कर दोगे। तो मैंने उसको डायरेक्टली एक ही जवाब दिया कि सीपीए इन फाइनेंस फील्ड रेंजेस फ्रॉम $20 to $80। सो इट विल बी वेरी हार्ड बट वी कैन डेफिनेटली ट्राई। हम इसको ट्राई कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड देखें, $20 इज अ प्रीमियम टॉप ब्ला ब्ला ब्ला। उसने मुझे कहा कि तकरीबन हमें वो $100 पर लीड चलेगा। तो मैंने उसको भी यही कहा कि आई एम श्योर वी कैन वंस वी हैव एन ऑप्टिमाइज्ड कैंपेन सेटअप। ठीक है। कभी भी एक स्पेसिफिक आंसर नहीं किया जाता इस चीज़ में, जैसे आप लोग नॉर्मली करते हो। लोग बहुत गलती करते हैं ये, कि एक स्पेसिफिक आंसर दे देते हैं कि भाई मैं तो गुरु हूँ फेसबुक मार्केटिंग का या गूगल मार्केटिंग का या जो भी है। मैं मार्केटिंग गुरु हूँ और मैं आपके 100% गारंटीड सेल लेके आऊंगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है। और उसको कभी भी ये नहीं बताते कि जनाब पहले आप ऐड बनाओगे, फौरन ही आपकी सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा सिर्फ ख्वाबों के अलावा कहीं भी नहीं होता ऐसा कि आप ऐड चलाएं और आपकी सेल्स आनी शुरू हो जाएं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कोई आपको बहुत बड़ा जैक लग जाए, आपका जैकपॉट जिसे कहते हैं ना, वो आपको ऊपर से मदद आ जाए, फिर हो सकता है ऐसा। आप सिर्फ क्लाइंट को हौसला दे सकते हो कि भाई हम ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा, बेहतर है, हो जाएगा। जो क्लाइंट, अगर अगर कोई सेंसिबल क्लाइंट आएगा ना, वो आपसे कभी भी गारंटी नहीं मांगेगा। वो कहेगा बिजनेस को प्रमोट करना है, सेल्स लेके आनी है। बट ऐसा भी नहीं करना आपने, जुनेद साहब, बाकी सब लोग, ऐसा भी नहीं करना कि आप क्लाइंट का 1 लाख रुपए बजट लगवा दें और कहें एक भी सेल नहीं आई। इस केस में तो फिर वो पागल ही होगा ना। अगर मुझसे कोई क्लाइंट इस तरह की डिटेल मांगता है ना कि मुझे गारंटी चाहिए, तो मैं उसको रेट इतना बता देता हूँ। मैं कहता तुझे गारंटी चाहिए, अच्छा। पहले वो अगर पर आवर रेट था ना $50 पर आवर, मैं कहता हूँ तो ठीक है, तू मुझे गारंटी, मैं तुझे गारंटी देता हूँ सेल्स की। मेरा रेट जो है ना वो $250 पर आवर कर दे। $250 पर आवर में बंदा 2-4 प्रोडक्ट खुद भी परचेज कर सकता है वीकली। तो इस तरह क्लाइंट के साथ इस तरह डील किया जाता है। अगर वो आपको $300 पर वीक देना चाह रहा है कि ठीक है मुझे गारंटी चाहिए, 300 $400 पर वीक देना चाह रहा है, आप उसको कहो मुझे $1,000 पर वीक दो। फिर मैं तुम्हें गारंटी दूंगा कि अच्छा ओके ठीक है जी, मैं अपनी फुल माइंडसेट तुम्हारे तुम्हारे ऐड पे लगा दूंगा और तुम मुझे $1,000 पर वीक दो, फिर मैं तुम्हारा ऐड चलाऊंगा जिससे तुम्हारी सेल्स आएंगी। या तो क्लाइंट भाग जाएगा, या अगर आपके काबू में आ गया, फिर आप कोई भी चीज़ लगा कर खुद भी टेस्ट कर सकते हो, अपना पैसा भी बर्न कर सकते हो उस पर। खुद नहीं भागना चाहिए कभी भी मैदान मैदान से। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि खुद मैदान से भागना नहीं है, क्लाइंट को भगाना है। उसको रेट इतना बता दो कि वो उसके कान जल जाएं और भाग जाए। हाँ, ऐसा ही है जुनेद। कल कल की क्लास में हम एक पूरा ऐड क्रिएट करेंगे यार। कल की क्लास में पूरा एक ऐड क्रिएट करेंगे, कैंपेन ऐड सेट ऐड, पूरा ऐड क्रिएट करेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ऐड अकाउंट, ऐड मैनेजर, बिजनेस मैनेजर और आपको ऑडियंस और डिटेल टारगेटिंग मैंने बताई है। सिर्फ कल की क्लास में पूरा ऐड क्रिएट करेंगे जीरो से, और फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि हमने क्या आगे करना है। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। अल्लाह हाफिज।